हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैंने आपको वो अपनी वोटिंग ट्रेंड पहले शेयर कर दी थी, मतलब जो बंद बंद हो चुकी है वो वोटिंग लाइन है अभी। उसमें मैं अगर आपको फिर से अपडेट करूं तो जो वोटिंग ट्रेंड है उस हिसाब से नंबर वन पे फलाना चल रही है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में शेयर किया था, मगर मैं फिर शेयर कर देता हूँ। जो वोटिंग लाइन है वो बंद हो चुकी है टॉप 6 में। सो नंबर वन पे फलाना है। नंबर टू पे गाइज़ अभी भी तान्या मित्तल ने अपनी जगह बनाई हुई है। उसको वोट्स मीडिया राउंड के बाद से अगर आप देखेंगे तो उसके जो वोट्स हैं वो दोनों तिगनों की रफ्तार से भाग चुके हैं। और फरहाना और तान्या में ज़्यादा डिफरेंस अब नहीं रह गया है। अगर एक डेढ़ घंटा वोटिंग लाइन और चालू होती तो हो सकता था कि तान्या फरहाना को ओवरटेक कर ले, मगर जितने वोट्स आए हैं तान्या को वो भरपूर आए हैं मीडिया राउंड के बाद के। सो तान्या नंबर टू पे है। नंबर थ्री की बात करें तो नंबर थ्री पे यहाँ पे प्रणीत मोरे आ चुके हैं गाइस। प्रणीत मोरे को अच्छा खासा यहाँ पे जंप मिला है, तो वो नंबर थ्री पे आ गए हैं। जंप उनको मिला है अगर वो, क्योंकि उनमें और अमाल में जो वोट का डिफरेंस है वो काफ़ी माइनर है, मतलब कि 4,500 से 5,000 वोट का डिफरेंस होगा जो मैं अपने सिस्टम पे आके देख पा रहा हूँ। तो प्रणीत यहाँ पे नंबर थ्री पे हैं। नंबर फोर पे यहाँ पे हैं हमारे हम बिग बॉस के फेवरेट अमाल मलिक। और नंबर फाइव पे गाइस मालती ने क्लोज़ किया है। मालती के लिए रजत भाई ने भी वोट की अपील की थी, रजत दलाल जी ने। उसके बाद भी कोई मतलब ऐसा ट्रेंड नहीं दिखाया कि उनका वोट बढ़ रहा हो। रजत दलाल जी ने की थी। और इंडियन क्रिकेटर की जो स्पिनर हैं दीप्ति शर्मा जी, उन्होंने भी की थी। और किसने की थी, उर्फ़ी ने भी की थी, उर्फ़ी जावेद ने। तो उनकी अपील करने के बाद भी वोट्स उनको नहीं आए। और मैंने एक चीज़ देखी है कि जो उनके भाई हैं दीपक चहल, उन्होंने भी वो वोट अपील की थी, मगर और कोई बड़े क्रिकेटर ने अब तक वोट की अपील नहीं की है, तो जिसकी वजह से वो नंबर 5 पे ही बंद की है वोटिंग ट्रेंड में। एंड उसके इविक्ट होने के 100% चांसेस हैं कि वो इविक्ट हो जाए। मगर कुछ लोग कह रहे हैं कि अमाल भी इविक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अमाल जो मेरा वोटिंग ट्रेंड है वो अमाल 4 पे है, मालती 5 पे है। मगर और कुछ जो वोटिंग ट्रेंड है वो मालती को नंबर 4 दे रहे हैं और अमाल को नंबर 5 दे रहे हैं। सो अब मैं क्योंकि मैं अपने सोर्सेज से भरोसा करूँगा, क्योंकि उन्होंने अब तक जो भी वोटिंग ट्रेंड में मुझे जो भी खबरें दी हैं वो पूरी की पूरी सही है, उसमें कुछ भी गलती नहीं हुई उनके साइड से। तो वोटिंग ट्रेंड में मालती एकदम नीचे है, तो मालती के जाने के चांसेस हैं यहाँ पे अच्छे खासे। मैं बोलूँगा 95% माल्टी के जाने के चांसेस हैं, 5% अमाल के जाने के चांसेस हैं। सो ये मेरा वोटिंग ट्रेंड है गाइस। और आज का एपिसोड अगर आप देखेंगे तो आज का जो रात का एपिसोड आने वाला है वो भी एक नैरेटिव सेट करेगा, क्योंकि अभी आधा मीडिया का राउंड बाकी है। तो जो आधा मीडिया का राउंड बाकी है उसमें देखना है कि नैरेटिव किस तरफ फिर से शिफ्ट होता है, क्योंकि अब जो वोटिंग खुलेगी वो खुलेगी फिनाले तक के लिए। एंड अब देखते हैं उसमें क्या होता है, क्योंकि देखिए लोगों की पसंद तो अभी भी गौरव बने हुए हैं, मगर मीडिया राउंड के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है वो मुझे पता नहीं। क्योंकि मैंने मीडिया राउंड में जो अब तक देखा है ना, जो फरहाना और तान्या के लिए जंप मिला है मीडिया राउंड के बाद, जो कल का हुआ है उसके बाद अच्छा खासा जंप मिला है। तो मतलब कंपटीशन पे अभी भी तान्या, फरहाना और गौरव मुझे दिख रहे हैं बराबर के कंपटीशन में। इन तीनों में से कोई भी जीत सकता है। मेरे टॉप थ्री की बात है तो मैंने अपने टॉप थ्री आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिए हैं कल के जो मैंने सुबह वीडियो डाला था उसमें। तो उस वीडियो में गौरव, फरहाना और तान्या ही मुझे टॉप थ्री दिखा रहा है और अभी भी यही टॉप थ्री मेरे रहेंगे। एंड जहाँ तक विनर की बात है गाइस, तो मैं विनर आपको फ्राइडे को सुबह 10 बजे अपने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पे विनर, जो भी विनर होने वाला है बिग बॉस का, उसका अपडेट कर दूंगा। मैं आपको पहले ही इन्फॉर्म कर चुका हूँ गाइस कि गौरव बिग बॉस नहीं जीतने वाले हैं, जो मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से लोगों को लग रहा था कि गौरव जीतेंगे गौरव जीतेंगे। अगर आप लास्ट सीजन में देखेंगे ना तो लोगों को विवेन और रजत लग रहा था, ठीक है। मगर वहाँ पर भी देखिए बिग बॉस ने गेम पलटा और करमवीर को जिता दिया, जिसने शो में 9 हफ्ते कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया था और आखिरी के 4 हफ्ते कंट्रीब्यूशन दिया था। और मीडिया अराउंड का भी पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला था। मगर मैं आपको बताऊँ लास्ट सीज़न के बारे में, तो लास्ट सीज़न में विवेन को ज़्यादा वोट मिले थे करण से, मगर करण के कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स या कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन थे जिसकी वजह से उसको विनर घोषित कर दिया था। एंड निकलने के बाद अगर आप देखेंगे ना तो
सब जगह यही था कि विभिन्न जीत रहे हैं, मगर करण भी मैं मेरा को जिता दिया है। तो इस बिग बॉस में भी, क्योंकि देखिए ये जो सीज़न रहा है काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा है, सभी को उन्होंने निकाला है, चाहे वो आवेश का हो इविक्शन, चाहे नगमा का इविक्शन हो। आवेश के 30 मिलियन फॉलोअर होने के बाद भी वो निकले गाइस। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब नगमा के भी करीबन 10-12-15 मिलियन तो फॉलोअर्स होंगे भी, तो उसके बाद भी वो निकली है। जिशान जी के भी अच्छे खासे फॉलोअर्स थे और उन्होंने आके बढ़ाए हैं शो में, उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है, मगर वो भी निकले हैं। और अभिषेक का आप देख सकते हैं, अभिषेक कितना अच्छा खेल रहा था, मगर बिग बॉस ने अपने गेम प्लान के लिए और कंट्रोवर्सी के लिए अभिषेक को इविट किया है गाइस। एंड अभिषेक के बाद उन्होंने मृदुल, जो कि हमें लग रहा था कि वो जीतेगा शो, और टॉप 2 मृदुल और गौरव, या मृदुल या फरहाना या मृदुल या तानिया ही होते। मैं फिर से कह दूँ, अगर मृदुल इस शो में होते अभी भी, तो टॉप 2 या तो गौरव और मृदुल होते, या गौरव या मृदुल और तानिया होती, या मृदुल और फरहाना होते। यही टॉप 3 होते अगर अगर अभी भी होता गेम में, तो मतलब इन्हीं के बीच होता है, मतलब यही जो 4 कंटेस्टेंट में 1 2 3 4 डिसाइड होता। मगर उनको उन्होंने दिमाग लगा के इवेट किया, अपने दिमाग लगा के, क्या अनफेयर था, मतलब 100 लोगों को बुला के वोट करवा के फिर आपने इवेट कर दिया, तो वो तो और ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल था। मगर बिग बॉस आप जानते हैं कंट्रोवर्सी के लिए होता ही है। तो चलिए मैं आपको एक ब्रेकिंग अपडेट यहाँ पे दे दूँ, जो मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पर डाल के रखा होता है पहले से, कि गौरव नहीं जीतने वाले हैं ये शो। एंड मैं अभी एक और का नाम बोल दूँ, जो कि 100% ना ही टॉप 2 में जा रहे हैं, ना ही गेम जीत रहे हैं, वो अमाल है गाइस। मैं आपको फिर से एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अपने सोशल थ्रू, कि अमाल बिग बॉस नहीं जीतने वाले हैं, ना ही वो टॉप 2 या टॉप 3 में जाने वाले हैं गाइस। इससे बड़ा मैं आपको अभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ। मेरे पास मेरे सोर्सेज के थ्रू विनर की भी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, कौन होगा विनर, मगर मैं उसको अच्छे से वैलिडेट करना चाहता हूँ, क्योंकि विनर का जो नाम आ रहा है ना गाइस, वो काफ़ी शॉकिंग नाम आ रहा है मेरे लिए। मतलब मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग नाम आ रहा है। मैं आपको बताऊँ, जो मेरे सोर्सेज ने मुझे अपडेट दिया है विनर के बारे में, उसमें उन्होंने बोला है कि ये 3 में से कोई विनर हो सकते हैं। और वो कौन 3 है? प्रणीत, फरहाना या तान्या। इन 3 में से कोई विनर हो सकते हैं, जो मेरे सोर्सेज ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। इन तीनों में से कोई भी विनर हो सकते हैं, मगर मैं प्रणीत को अपने टॉप 3 में नहीं देख रहा हूँ। तो देखते हैं गाइस क्या होता है, क्योंकि प्रणीत का कोई भी कंट्रीब्यूशन रहा नहीं है शो में, और जो भी रहा है वो गौरव तो ज़्यादा ही दिखा है प्रणीत से, और उसने ज़्यादा ही किया है। मगर फिर भी मैं अपने सोर्सेज के थ्रू अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मैं बताऊँगा आपको, जब भी इन्फॉर्मेशन मैं कभी शेयर कर दूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।